तो हेलो एवरीवन। बाकी ये हमारा माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर था। ठीक है, जिसमें काफ़ी हद तक हम अभी कर भी चुके हैं इसको कवर। अब आगे क्या करना है, इसमें आगे हमें क्या करना है कि एक इसमें ऑथराइजेशन करनी है हमें। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, ऑथ सर्वर होता है। ठीक है, जो इसी से रिलेटेड स्टफ में काम करता है, मतलब क्या, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने में काम आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी आर्किटेक्चर में क्या करेंगे, अब एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ऑथ सर्वर। ठीक है, ऑथ सर्वर हो गए, 6 रख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ऑथ सर्वर हो गए, ऑथ। ठीक है, इसका काम क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि ऑथराइज करेगा। ठीक है, ऑथराइज एक काम करते हैं हम हम इसको खिसका देते हैं एक साइड में। ठीक है, और इस साइड में करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, स्पेस को। ठीक है, स्पेस को थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं कि हाँ, मैं बताता हूँ क्या काम होता है इसका, ऑथ सर्वर का। ठीक है, जैसे कि से ऑथ सर्वर है। ठीक है, ऑथ सर्वर है ये। ठीक है, ऑथ सर्वर है। ठीक है, ये ले लेता हूँ, यहाँ क्लाइंट बना देता हूँ इसको, क्लाइंट बना देता हूँ, क्लाइंट बना देता हूँ। ठीक है, बीच में हमने क्या रखा था, एपीआई गेटवे रखी थी ये। ठीक है, अभी क्या कर रखा है हमने, जैसे अलग अलग माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं, ऑर्डर की, पेमेंट की, ये जितनी भी सारी चल रही होंगी, सबको हमने रजिस्टर करा रखा है। ठीक है, और ये पोर्ट नंबर वगैरह जो है हम जानते हैं कौन कौन सा पोर्ट नंबर है। ठीक है, अब बाय द वे, जैसे अगर हमने अपने ये एंड पॉइंट अगर किसी को देने हैं, ठीक है, तो हम ये तो देंगे नहीं सिंगल सिंगल, क्योंकि हमने एपीआई गेटवे इम्प्लीमेंट कर लिया, तो हम सिंगल एंड पॉइंट दे सकते हैं, जिसपे हमारा जैसे लोकल होस्ट ये अगर चल रहा होगा 9000 पे। ठीक है, तो एपीआई गेटवे क्या करेंगे, लोकल होस्ट जो बनता है वो ऐसा बनता है कुछ, यू आर एल HTTP कोलन लोकल होस्ट 9000। ठीक है, सपोज़ ये एपीआई का गेटवे का वो हो गया यूआरएल। ठीक है, तो स्लैश, अगर ऑर्डर करना है तो ऑर्डर पे। ठीक है, और पेमेंट पे करना है तो पेमेंट पे, जो भी आपने इसका यूआरएल दे रखा होगा वहाँ ही रीडायरेक्ट कर देगा आपको, ऐसे करके। ठीक है, स्लैश यूज़र स्लैश प्रोडक्ट, हमने जो भी एंड पॉइंट आगे देना है उसको यूज़र को। ठीक है, जो भी एंड यूज़र होगा उसको हम ये दे देंगे कि ये एक ही एंड पॉइंट है, इसको हम दे देंगे। ठीक है, तो अब हमें इम्प्लीमेंट करनी है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब आप ये कह सकते हो, जैसे ऑर्डर की सर्विस है। ठीक है, तो आप ऑर्डर में आपने इस तरीके के मेथड लिखे हुए हैं कि फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, फाइंड ऑर्डर बाय नेम, फाइंड ऑल ऑर्डर। ठीक है, तो एक यूँ कह सकते हैं कि बहुत वैसी इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, कॉन्फिडेंशियल सी इन्फॉर्मेशन है जो आप सब यूज़र को नहीं दिखा सकते, या जो भी है कि नॉर्मल यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और वो सबके देख लेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता कि सबके ऑर्डर देख ले, ऐसे कोई मतलब बनता नहीं है फिर इसका, कि अमेज़ोन पे आप आके, समझ रहे हो, अपने दोस्तों के ऑर्डर वगैरह थोड़ी देख सकते हो, या ऑल ओवर वर्ल्ड जिस बंदे ने लॉगिन कर रखा है या जिस बंदे ने ऑर्डर प्लेस कर रखे, सबके ऑर्डर थोड़ी देख सकते हो, राइट। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके रखी है ना, तो वही चीज़ इसमें करेंगे। तो क्या होगा, क्लाइंट है, क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट जाती है इन किसी पे, सपोज ऑर्डर पे रिक्वेस्ट गई है यहाँ से। ठीक है, आप फाइंड ऑल चलता है मेथड, मतलब सारे ऑर्डर देखने के लिए। ठीक है, तो वहाँ वैसे उस पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी भी इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि अब सपोज़ ये चार कितने हैं, 5 हैं यहाँ पे जो अभी दिख रहे हैं, 5 मॉड्यूल दिख रहे हैं, 5 सर्विसेज कह लो। ठीक है, अब पाँचों में अलग अलग आप इम्प्लीमेंट कर दो, या तो अलग अलग इम्प्लीमेंट कर लो, अगर चलो 100 सर्विसेज चल रही हैं आपकी। ठीक है, तो 100 में आपको अलग अलग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा कोड हो गया, कोई मतलब बनता नहीं उसका। ठीक है, कोई मतलब बनता नहीं उसका।
तो बेटर ये रहता है कि आप क्या करो, बेटर ये रहता है कि आप क्या करो, या तो एक रहता है ओथ, ठीक है, ओथ रहता है एक, जैसे होता है ओथ टू करके, ठीक है, वो भी एक वो ही होता है, ऑथराइजेशन सर्वर का ही होता है एक तरीके का एग्जाम्पल कह लो, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि एक ऑथ सर्वर बना देते हैं, ठीक है। उसमें तीन चीज़ें होती हैं, ऑथराइजेशन सर्वर होता है, रिसोर्स सर्वर होता है और क्लाइंट होता है, ठीक है। उसका जो लॉजिक है और जो फ्लो डायग्राम हो गया वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप ऑथ सर्वर बनाओगे एट द रेट, और मतलब इसमें डिपेंडेंसी डाल दोगे ऑथराइजेशन सर्वर की, उसके बाद फिर आपको एक क्लाइंट ही होता है जो कि इसके साथ इंटरेक्ट कर सके, और उसके थ्रू फिर जो रिसोर्स, ये इनको सबको आप क्या करोगे, डिपेंडेंसियाँ डाल डाल के इसमें रिसोर्स सर्वर बना दोगे, ठीक है। मतलब वही लंबा चौड़ा काम, फिर आपको पहले इसको बनाओगे, उसके बाद फिर यहाँ कोडिंग करते रहोगे इसके अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, ऐसे करके। और एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब इसमें भी जो प्रॉब्लम है ना, इसमें अभी ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने मतलब स्प्रिंग वालों ने, ठीक है, अभी क्या करा है कि पुराना जो ऑथ सर्वर था इनका ऑथ टू के लिए, वो इन्होंने डेप्रिकेट कर दिया है, और ये क्या कर रहे हैं, मूव करके नए वाले पे, ठीक है, नए वाले पे मूव करके। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो वो है स्प्रिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे अगर मैं खोलता हूँ इसको, स्प्रिंग ऑथराइजेशन सर्वर, अगर मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ इन्होंने डिपेंडेंसी दे रखी है ऑथराइजेशन सर्वर, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने एक ये दे रखा है डेवलपिंग योर फर्स्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ये आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल कर दो, उसके अंदर फिर ये पोर्ट दे रखा है, उसके बाद ये लॉग ये ट्रेस कर रखा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऑथराइजेशन सर्वर पे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है कि क्लाइंट की ये आईडी है, रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद क्लाइंट आईडी है, सीक्रेट है, मेथड उसके ही है, ठीक है। ग्रांट टाइप क्या है, रीडायरेक्ट टी आर आई क्या है, और ऐसे करके ये चीज़ें उन्होंने ऐसे करके दे रखी हैं। उसके बाद नीचे आओगे तो इन्होंने ये मेथड बना रखा है एक, कि जैसे सिक्योरिटी कन्फिग डॉट जावा आप बनाओगे और उसके अंदर आप ये सारे मेथड लिख दोगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें भी आप देखोगे ना, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल नया इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने भेज दिया है, ठीक है, नया इम्प्लीमेंट दे दिया है। जैसे होता था कि यूज़र यूज़र डिटेल्स हम पहले यूज़ करा करते थे, ठीक है, यूज़र डिटेल्स सर्विस हो गया, उनको हम यूज़ करा करते थे, मॉडल जो होते थे इसके अंदर वो उससे रिलेटेड होते थे। बट यहाँ देख रहे हो तो यहाँ रजिस्टर क्लाइंट ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा ही क्या कर रहे हैं, इन मेमोरी में कर रहे हैं, ठीक है। और अभी अगर आप इनकी वेबसाइट पे ज़्यादा अगर ये करते हो, मतलब इधर उधर देखते हो यहाँ पे, तो ज़्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरी अभी है नहीं इनके पास में, ठीक है। और दूसरा क्या है अभी ये यूँ लगा सकते हो कि इनिशियल फेज़ में ही है, तो इसको अभी यूज़ करने से बचो, ठीक है, इसको अभी यूज़ करने से बचो, बेटर अभी ये रहेगा। और पुराना जैसे मैं कह रहा हूँ कि डिप्रिकेट हो चुका है, तो उसको तो यूज़ करोगे नहीं, फिर अभी उसको यूज़ करोगे नहीं तो अभी बचेगा क्या, मतलब फिर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिक्योरिटी इसमें, ठीक है। तो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे एक तरीका तो मैं यही बता रहा था ओथ का, ठीक है। इसको तो अभी कर नहीं सकते क्योंकि वैसे चल रहा है, इसमें भी काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। तो मैं पहले ये सोच रहा था कि इसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, अभी इसमें काफ़ी चेंजेस हैं, और ये मतलब इसमें काफ़ी चेंजेस हैं। अब यूँ बोल सकते हो कि इसमें अभी काफ़ी कोड बचा है करने वाला, मतलब स्प्रिंग वालों की साइड से, ठीक है। कि इसमें मतलब वो होता है ना कि कोई भी हम एनोटेशन लगाते हैं तो प्री कॉन्फ़िगर्ड कोड होता है, वो करके रख देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी बहुत सारी बची हैं इनके एंड पे, तो अभी कहीं ना कहीं वो रहता है होना। उसके बाद फिर अभी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी रहती है, ठीक है। और इतनी मतलब इन्फॉर्मेशन है नहीं अभी, ठीक से, मतलब कि अगर इसको हम यूज़ करते हुए चलें तो आगे किस तरीके से हो सकता है, तो अभी ठीक है, तो इसको यूज़ करने से बचो, पुराना मत करना अभी। तो अभी फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, कर कैसे सकते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं जैसे बोल रहा था कि क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा एपीआई गेटवे को, एपीआई गेटवे आगे फॉरवर्ड करेगी वो रिक्वेस्ट। हम क्या करेंगे, हम अपने क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, वो क्या करेंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे ओथ पे, ठीक है।
मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, ओथ जो होगा, ठीक है, ओथ जो होगा, क्लाइंट पहले इधर रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, स्लैश ये होगी आपकी दो एंड पॉइंट होंगे, टोकन का लगा लेते हैं, एक लगा लेते हैं, वैलिडेट का कर लेते हैं, ठीक है। एक टोकन होगा, टोकन में क्या करेगा, ये टोकन में क्या करेगा, जनरेट करेगा, जनरेट JWT टोकन, ठीक है, जनरेट JWT टोकन, और ये क्या करेगा, ये सिर्फ वैलिडेट करेगा, ठीक है, ये वैलिडेट करेगा, दो एंड पॉइंट रखते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले क्या होगा, हम जितने भी मतलब एंड पॉइंट वगैरह रहेंगे, जो भी हम अपनी क्लाइंट से एक्सेस कर रहे हैं एपीआई गेटवे के थ्रू, रिपीट कर रहा हूँ, एपीआई गेटवे के थ्रू एक्सेस कर रहे हो क्लाइंट से, ठीक है, जो भी एंड पॉइंट रहेंगे, ऑर्डर रहेगा, पेमेंट रहेगी, नोटिफिकेशन रहेगी, किसी की सर्विस का भी एंड पॉइंट रहेगा जो आप एपीआई गेटवे के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि 100 सर्विस है तो 100 सर्विसेज पे थोड़ी कोड करोगे फिर आप, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि एपीआई गेटवे और ऑथ है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है ऑथ से रिलेटेड, वो सारा उसका एक अलग सर्विस बना देंगे, ऑथ सर्विस रहने वाली है, उसमें टोकन जैसे एंड पॉइंट मैंने दिए हैं, स्लैश टोकन जो कि आप जनरेट कर देगा, एक वैलिडेट है जो कि वैलिडेट कर देगा। अब हमने यूज़र सर्विस बनाई रखी है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे पासवर्ड वगैरह लेना है उसके अंदर, तो हम उसी को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो हमने स्टोर करा रखे हैं अपने यूज़र, ठीक है, उसी को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सर्विस में क्या होगा, और सर्विस में ये चेक करेगा ऐसे करके कि स्लैश जनरेट मतलब स्लैश टोकन की रिक्वेस्ट आती है, स्लैश जनरेट टोकन की जो भी रिक्वेस्ट आती है वो क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड भेजेगा, यहाँ से हम चेक करेंगे अपने डेटाबेस में अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये क्या करेगा, हाँ इसने रिक्वेस्ट भेजी, और हम क्या करेंगे अपने डेटाबेस में चेक करेंगे, डेटाबेस में चेक करेंगे कि अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इफ़ यूज़र एग्जिस्ट, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वापस इधर आएगा, इसको मिल गया, चेक कर लिया इसने यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं करता, यस और नो रिटर्न हो गया, समझ रहे हो, वो जो लॉजिक है वो हम कर सकते हैं, मैं बस बताने के लिए आप लोगों को कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा, टोकन रिटर्न कर देगा, देखा इसने यूज़र प्रेजेंट है, इसने टोकन रिटर्न कर दिया, टोकन रिटर्न कर दिया, उसके बाद क्या कर रहे हो, क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट है, ये वन टाइम होता है बाय द वे, क्लाइंट है, ये ऑर्डर देखना चाह रहा था आपने, अब वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, एपीआई गेटवे के थ्रू, यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे एपीआई गेटवे पे, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा ऑर्डर वाली सर्विस को विद जो टोकन यहाँ से इसको मिला है, जो भी इसको टोकन यहाँ से मिला होगा ये आगे फॉरवर्ड कर देगा एपीआई गेटवे पे, यहाँ पे चेक हो जाएगा कि भाई इसके बाद टोकन है नहीं है, अगर टोकन होगा इसके पास में आगे वो फॉरवर्ड कर देगा, वहाँ से रिसोर्सेज की जो भी इसको रिसोर्स चाहिए होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंट होगी सिक्योरिटी वो होगी ऑथ और गेटवे के थ्रू, ठीक है, सिंगल एंड पॉइंट है, गेटवे पे गेटवे जो हमने पब्लिक कर रखा है उसके थ्रू हम लगा देंगे, अब फिल्टर्स वगैरह लगाने हैं इसके अंदर, उसके बाद JWT की जो सिक्योरिटी है वो लगानी है इसके अंदर, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ आर्किटेक्चर बनाएंगे आगे चल के, ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर रहने वाला है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें एक चीज़ और होती है, एक ऑक्टा ऑथ करके होता है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है, ठीक है, आप उसको यूज़ करके भी आप बना सकते हो, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि समझ के हमारा जो आर्किटेक्चर है वो हमारा लोकल पे रहे, ठीक है, हमें थर्ड पार्टी का यूज़ ना करना पड़े ज़्यादा, तो हम क्या कर रहे हैं अपना ही कुछ अभी डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपना ही कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी मैं उसको भी नहीं यूज़ करने वाला, और बाकी जैसे अभी मैंने ये बताया कि जो ओथ 2 है नई वाली जो अभी आई है, मैं उसको भी नहीं यूज़ करने वाला, तो मैं इस वाले आर्किटेक्चर के साथ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी ये जो था ये वीडियो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट थी, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसमें कि
हम क्या बनाने वाले हैं ओथ सर्विस में, और ओथ सर्विस जो है वो मतलब क्या है, ठीक है, क्या चीज़ है वो। और अभी भी अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ आपको कि जैसे ओथ सर्विस है, ठीक है, वो बस चेक कर सकता है, मतलब चेक करके आपको रिटर्न कर देगा कि एक होता है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन ऐसे करके, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या होता है कि वो चीज़ होता है कि जैसे आप हो एक्स नाम के कोई बंदे, ठीक है, और सपोज़ आपका कुछ रोल्स वगैरह हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, या लगाते हैं कि आप इन्फोसिस में काम करते हो, ठीक है, आप इन्फोसिस में काम करते हो और आपका एक्स नाम है, ठीक है। अब वहाँ जाओगे तो आप आईडी कार्ड वगैरह तो दिखाओगे ना, तभी तो आपकी एंट्री होगी अंदर जाके, ठीक है, नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा कि आप सच में यहाँ काम करते हो, या आप जो कह रहे हो आप वही हो, मतलब आप एक्स ही हो, ठीक है, आप अपना नाम बता रहे हो, बट उनका कोई आइडेंटिफिकेशन तो नहीं दिखा ना उन्होंने, जो आईडी कार्ड होता है, आईडी कार्ड उसको उसको आपने दिखाया तो उन्होंने आपकी एंट्री करा दी, ठीक है। अब पहले अब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आप जाओगे वहाँ पे किसी कंपनी में, इन्फोसिस में जैसे आप गए, आपकी ज्वाइनिंग है, तो स्टार्टिंग में तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा ना, करेक्ट है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे आपने वहाँ गए, उसके बाद स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे उन्होंने कुछ भेजा होगा आपको, जैसे लेटर वगैरह होता है, ठीक है, जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो भेजोगे, वो वहाँ से आया, तो आप अब क्या करते हो, एंट्री के टाइम पे आप उसको दिखा सकते हो कि सर हमारे पास में ये है ज्वाइनिंग का लेटर, ठीक है, तो उसको आप एज अ यूज़र नेम और पासवर्ड की तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे हम कह रहे थे ना, यहाँ क्लाइंट से यूज़र नेम और पासवर्ड भेज देंगे वन टाइम, तो आपका जो वो होगा वो जो आया होगा, क्या कहते हैं, एंट्री लेटर जो आया होगा, ज्वाइनिंग लेटर, वो यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया, ठीक है, जो कि आपने दिखा दिया वन टाइम, वन टाइम दिखाया आपने, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चेक करेगा कि हाँ ऐसा था, हमने ही भेजा है, ठीक है, करेक्ट है, वो वैलिडेट कर लेगा उसको लेटर को, जो आपने उसको दिखाया, ठीक है, वैलिडेट हो गया लेटर। उसके बाद में आपकी एंट्री होगी वहाँ पे, उसमें जो इनकी इन्फोसिस की वो होती है, वहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंट्री होने के बाद, एंट्री होने के बाद क्या करेंगे, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होंगी ज्वाइनिंग की आपको करवाएंगे, करवाने के बाद आपको क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन का जो कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है, वो आपको बना के दे देंगे। अब अगर इसमें आते हैं आइडेंटिटी कार्ड में, इस वाली मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर बात करते हैं, तो इसमें जो JWT टोकन कह रहा हूँ मैं, ठीक है, वो आइडेंटिटी कार्ड हो गया आपका, ठीक है, वो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, मतलब इन एंड आउट जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इन एंड आउट जब भी आप ये रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप टोकन भेजोगे साथ में, ठीक है, वैसे ही जैसे आप कंपनी में अंदर बाहर जाओगे, कभी भी आओगे, ठीक है, हर दूसरे दिन आओगे, जब भी आओगे तो होता है कि वो आप आइडेंटिटी कार्ड दिखा के आओगे, उसमें सेम वही चीज़ होती है, आइडेंटिटी कार्ड हो गया आपका टोकन, उसके बाद में फिर उसमें वैलिडिटी होती है कि कितने टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है, और डेट ऑफ इशू होती है, किस बंदे को एक्सेस है, उसका नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, तो वही सेम चीज़ जो है वो ये होती है, टोकन होती है, ठीक है। तो यही बनाने वाले हैं हम, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर ये करेंगे आगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और इसके बारे में बता रहा था कि क्या है ये, इसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है।